मेरी सभी भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सभी परिजन सारे ही बहन भाई स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आजकल हम स्वाध्याय कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के प्रवचन गायत्री महामंत्र की सामर्थ्य का। इसमें अब तक 7 वीडियो बन चुकी हैं और आज की वीडियो ये 8वीं वीडियो है। तो चलिए इसका स्वाध्याय करते हैं। मित्रों, हमारी तरह से आप भी प्राणवान हो सकते हैं। शर्त केवल यही है कि गायत्री उपासना के सही रूप को और सही सिद्धांत को आप समझ पाएं और सही रूप में जीवन में प्रवेश करने के लिए हिम्मत इकट्ठी कर पाएं। कीर्ति भी मिल सकती है क्या? कीर्ति के लिए बेटे हम क्या कह सकते हैं आपको? प्रजा के लिए क्या कहेंगे? अभी तो आपसे कह चुके हैं कितनी प्रजा है हमारी। अभी हमारी बेटे 10 लाख प्रजा है और इस रजत जयंती वर्ष पर हमने कसम खाई है कि अपनी प्रजा में से प्रत्येक के एक बच्चा पैदा करेंगे। 10 लाख बच्चों में से प्रत्येक के एक पोता पैदा करेंगे। इसी तरह का हम सबको आशीर्वाद देंगे कि एक पोता हर एक के होना चाहिए। क्यों साहब, हमारी उम्र तो बहुत हो गई, हम तो 60 साल के हैं, हमारे भी होगा क्या? बेटे आपके भी होगा। कहाँ से होगा? हमारी दाढ़ी में से होगा, हमारे पेट में से होगा। हमारी औरत तो है भी नहीं, तो क्या हुआ? औरत से क्या मतलब है? औरत से बच्चे होते हैं कोई? ऋषियों की औरतें नहीं थी, फिर भी उनकी अनेकों संतानें थीं। औरतें होना अलग बात है और बच्चे होना अलग बात है। आप में से 10 लाख आदमियों में से एक एक पोता हमारे होगा तो अगले 1 साल के भीतर हम 2 गुना हो जाएंगे। 9 महीने के भीतर बच्चे हो जाते हैं, ब्याह हो जाते हैं लड़कियों के और साल भर बाद वे गोदी में बच्चा ले आती हैं। 1 साल में हम 24 लाख के करीब होंगे। ये हमारी प्रजा है। यह ऐसी प्रजा है जिस पर हमको फक्र है, गर्व है। आपको अपने बच्चों पर गर्व नहीं है? आप तो अपने बच्चों की शिकायतें लेकर आते हैं। हमारा बच्चा बड़ा नालायक है, हमारा बच्चा कहना नहीं मानता, हमारा बच्चा ऐसा है। हमें किसी बच्चे से शिकायत नहीं है। हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे निकल कर आते हैं कि क्या कहने। जब हम हुक्म देते हैं तो वे चले आते हैं। मित्रों, प्रजा के अतिरिक्त कीर्ति भी है हमारी। हिंदुस्तान से लेकर संसार के कोने कोने तक इस नाम को आप जानना चाहें जो हिंदू संस्कृति का आरंभ से अंत तक व्याख्यान करने वाला है। हिंदू संस्कृति को आरंभ से अंत तक समझाने वाला एक भी आदमी ढूंढ कर लाइए तो आपको दूसरा आदमी नहीं मिल सकता जिसने भारतीय संस्कृति को गायत्री मंत्र से लेकर के 18 पुराणों तक का सारो सांगोपांग ढांचा खड़ा कर दिया हो। साइंस के आधार पर विज्ञान और अध्यात्म का प्रतिपादन करना एक नई शैली है। साइंस अलग मानी जाती थी और अध्यात्म अलग माना जाता था। दोनों में कोई तालमेल नहीं खाता था, दोनों में आपस में लड़ाई थी। आप कहेंगे कि जहाँ साइंस खत्म होती है वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। नहीं बेटे, दोनों को हम मिलाकर चलते हैं। हमारा शरीर और हमारी आत्मा दोनों मिलकर चलते हैं। शरीर खत्म हो जाता है तो आत्मा शुरू होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर आत्मा मिलकर चलते हैं। विज्ञान और अध्यात्म मिलकर चलता है। यह नई बात है। रूसों ने कहा था आप जनता पर राज कर सकते हैं। लोगों ने कहा गलत है, जनता पर राज तो राजा करता है, प्रजा राज नहीं कर सकती। प्रजा राज कर सकती है, रूसों ने कहा था। कार्ल मार्क्स ने कहा था धन का वितरण होना चाहिए, धन पर सबका समान अधिकार होना चाहिए। और हमने कहा है कि भौतिक विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही जो तत्व हैं ये आपस में मिलकर चलने चाहिए। आपस में दोनों को समन्वित होना चाहिए और वे समन्वित हैं भी। यह प्रतिपादन अब तक हम करते रहे हैं। अखंड ज्योति के द्वारा आपने पढ़ा भी है। अब हम और भी बड़े कदम उठाते हैं। आप देखेंगे कि थोड़े दिनों के बाद, हमारे मरने के बाद या हमारी जिंदगी में लोग ये कहेंगे कि ऐसी शुरुआत एक आदमी ने की विज्ञान के आधार पर जिसको कि आध्यात्मिकता के प्रतिपादन के लिए आवश्यक नहीं माना जाता था। इसको फिलॉसफी कहते हैं, लॉजिक भी कह सकते हैं। यह भी विज्ञान का एक अंश है। इसके आधार पर अध्यात्म का प्रतिपादन करने के लिए कीर्ति के हिसाब से शायद दुनिया हमारा ख्याल करती रही। पैसे के हिसाब से भी आपको मालूम ही है, आप देखते ही हैं। आप लोग चौके में भोजन करने जाते हैं,
500 आदमी नित्य भोजन करते हैं। फिर दूसरा दिन आता है जब आप लोग चाय पीते हैं, 500 आदमी दोनों टाइम भोजन करते हैं। ये कहाँ से आ जाता है बेटे, हम नहीं जानते। नहीं, आपको तो कोई पैसा देता है, कोई सेठ साहूकार देते हैं। जरा बताना, आप लोगों में से कौन सेठ साहूकार है? एक आध तो बताओ। हम सेठ साहूकार हैं, हम आपको दे जाते हैं। खाने के पैसे भी 3/4 मुश्किल से आ पाते हैं। कहाँ से आता है हम नहीं जानते। कहाँ से गायत्री तपोभूमि बनाई, इसमें 10 लाख रुपया लग गया। शांति कुंज बनाया, इसमें 10 लाख रुपया लग गया। ब्रह्मवर्चस बनाया, 10 लाख रुपया लग गया। गायत्री भवन बनाने वाले हैं, कितना रुपया लगेगा? मालूम नहीं बेटे कितना रुपया लगेगा, हिसाब मत फैलाइए। कहाँ से आता है? द्रविणम, द्रविणम भी आता है। गांधी जी के पास भी करोड़ों रुपए आते थे, हमारे पास भी आएगा। कहाँ से आएगा हम नहीं जानते बेटे, कहीं से आएगा पर आएगा जरूर। आपका कमाया हुआ नहीं है। नहीं, हमारा कमाया हुआ नहीं है, लोगों का दिया हुआ है। लोगों का दिया भी हो सकता है, फिर कहाँ से आता है हम नहीं जानते बेटे, कहाँ से आता है। इसी को तो मैं आपसे कहता हूँ द्रविणम, अर्थात भगवान का दिया हुआ धन। ब्रह्मवर्चस, ब्रह्मवर्चस कैसे होता है? वैसे ही जैसे इमारत आपने देखी है, जब आप जाते हैं टहलने, यही ब्रह्मवर्चस है। नहीं बेटे, यह ब्रह्मवर्चस तो इमारत है। ब्रह्मवर्चस और होता है। कैसा होता है? हमारी मुंह से सुनने की अपेक्षा आप अंदाज लगाइए कि ब्रह्मवर्चस कैसा हो सकता है, ब्रह्म तेज कैसा हो सकता है, ब्राह्मण कैसा हो सकता है, ब्राह्मण की वाणी कैसी हो सकती है, ब्राह्मण का चेहरा कैसा हो सकता है, ब्राह्मण का वचन कैसा हो सकता है, ब्राह्मण का व्यक्तित्व कैसा हो सकता है। ये आप अंदाजा लगाइए। हम इस अंदाज को खत्म करते हैं और यह कहते हैं कि आप हमें देख लें। गायत्री मंत्र जिसका हम आपको शिक्षण करते हैं, गायत्री मंत्र जिसकी हमने जीवन भर उपासना की है, गायत्री मंत्र जिसका विस्तार हम सारे संसार में करना चाहते हैं, यह उन सारे के सारे सामर्थ्यों से भरा हुआ है जो व्यक्ति की भौतिक और आत्मिक दोनों सफलताओं के द्वार को खोलने में समर्थ है। यह है गायत्री मंत्र की सामर्थ्य। आज इतना ही, बाकी कल। ओम शांति। तो ये था हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का प्रवचन, जिसमें 8 वीडियो बन चुकी हैं। काफ़ी लंबा था ये, गायत्री महामंत्र की सामर्थ्य, और आज ही समाप्त हुआ है। और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या इतने लंबे लंबे प्रवचन की जो सीरीज़ है वो मुझे बनानी चाहिए या छोटे छोटे पार्ट्स ही बनाने चाहिए? हो सके तो आप लोग मुझे सुझाव दीजिएगा। आपके जैसे भी सुझाव होंगे या कोई भी और अन्य सुझाव आप मुझे देना चाहें, जिससे कि हम गुरुदेव के विचारों को और अच्छे तरीके से फैला पाएँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपका हर एक सुझाव मेरे लिए बेशकीमती होगा। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।